ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज दिल्ली नोएडा से शोभा जी ने पूछा है कि रामचरितमानस में दोहा नंबर 12 के 5वें छंद में जो बातें कही गई है उनका क्या मतलब निकाला जाए, वो उसका अर्थ जानना चाहती है, उसका मतलब जानना चाहती है। दोहा जो है उसका छंद जो है उसका अर्थ इस प्रकार है। वेदांत शास्त्र कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ अव्यक्त है, यह अनादिकाल से है। इसमें 4 त्वचाएं, 6 स्कंद, 25 शाखाएं, अनेक पत्ते और सघन मतलब बहुत से फूल है। कड़वे मीठे 2 प्रकार के फल है। इस पर एक ही बेल चढ़ी हुई है जो इसके आश्रित है। यह नित्य नवीन फूलता और पत्तों से युक्त रहता है। ऐसे संसार वृक्ष को मैं नमस्कार करता हूं। अब इसका पूरा का तो शायद उसने नहीं पूछा, उसने कहा ये त्वचाएं 4 और 6 स्कंद और 25 शाखाएं, फूल पत्ते, कड़वे मीठे 2 फल, ये सब क्या, इसका अर्थ क्या समझे। तो ये संसार वृक्ष का वर्णन है। जैसे गीता जी में ऊर्ध्वमूल अधः शाखा ऐसा करके कहा है, उपनिषद में भी कहा है ऊर्ध्वमूल निम्न जिसकी शाखाएं हैं। जो ये संसार है, अभी हमें जो जगत दिख रहा है वो उसकी शाखाएं हैं। ऊर्ध्वमूल मतलब उसका मूल ऊपर है, मूल मतलब कारण, वो परमात्मा है। तो इसी प्रकार ये संसार वृक्ष के रूप में रहे हुए परमात्मा ही है। जो मूल होता है वही तो फल होता है, मूल होता है वही तो तने होता है, डालियां होता है, पत्ते होते हैं। वो मूल से ही, बीज से ही सब निकले हुए। मतलब बीज क्या है, कारण क्या है, उसका मूल क्या है, उसको ध्यान में रखना है। और बाकी का सब तो किस प्रकार से ये जगत बिखरा हुआ है, हमें अनुभूत हो रहा है, उसकी व्याख्या करते हुए ये सब बातें कही है। फिर भी हम उसको समझेंगे। उसके एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ विद्वानों ने किए हैं। जैसे कि उसका मूल अव्यक्त है, वहां से शुरू करते हैं। मूल अव्यक्त है मतलब इसमें 2 बातें हैं। एक तो सांख्य मत से अव्यक्त मूल प्रकृति को भी कहते हैं, और वेदांत मत से अव्यक्त मूल ब्रह्म को कहते हैं। और आदि शक्ति माया, प्रकृति मतलब आदि शक्ति माया, और ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार मूल ब्रह्म। उसको क्योंकि वो व्यक्त नहीं है ना, जानने में नहीं आता है इसका वो कब से है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में हम ऐसे सामान्यतः नहीं जान पाते। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर पता चलता है कि मैं ही मैं हूं और कुछ है ही नहीं, जो है परमात्मा ही है। तो इसका मूल अव्यक्त मूल कहा है, उसका अव्यक्त मूल है। अव्यक्त मूल माने या तो आप ब्रह्म समझ लो, या ब्रह्म की शक्ति स्वरूपा माया समझ लो। प्रकृति, माया मतलब प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति इस संसार का मूल कारण है, मतलब वो उपादान है, और परमात्मा उसका मूल कारण है। तो अव्यक्त ब्रह्म या मूल प्रकृति इसका अव्यक्त मूल है। इसकी 4 त्वचाएं हैं ऐसा कहा आगे। तो जागृत आदि जो 4 अवस्थाएं हैं, इसकी 4 छिलके, पेड़ के तने के ऊपर जो छिलके लगे हुए होते हैं उसको त्वचा कहेंगे। जागृत आदि, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, ये 4 अवस्थाएं हैं। समाधि भी अवस्था है क्योंकि वो भी आती है और जाती है। जागृत आता है, जाता है, स्वप्न आता है, जाता है, सुषुप्ति भी होती है और मिटती है, समाधि भी होती है और मिटती है। तो ये 4 अवस्थाएं मनुष्य की, ये उसकी त्वचा समझ लो। दूसरा उसके बारे में कहा है 4 अवस्थाओं के अभिमानी, ये भी त्वचा माना गया है। 4 अवस्थाओं के अभिमानी माने जागृत अवस्था का अभिमानी है विश्व, विभु विश्व। स्वप्न का अभिमानी है तेजस, निद्रा का, सुषुप्ति का अभिमानी है प्राज्ञ, और प्रत्यगात्मा। ये 4
इसके अभिमानी है, इसको भी त्वचा कहेंगे। और किसी महात्मा ने ऐसा भी अर्थ निकाला है कि शुद्ध सत्व गुण, फिर सत्व गुण, फिर रजस गुण और तमस गुण, ये 4 त्वचा मान सकते हैं। ये इनमें लिपटा हुआ है पूरा संसार। त्वचा में जैसे हमारा शरीर लिपटा हुआ होता है ना, तो उसी प्रकार ये 4 गुण में पूरा संसार। गुण तो 3 ही है, सत्व रजस तमस, लेकिन जिस सत्व की हम बात करते हैं वो परिशुद्ध नहीं है। तो एक परिशुद्ध सत्व जिसकी हमें जरूरत पड़ती है ब्रह्म ज्ञान के लिए, इसलिए कहते हैं सत्व की समृद्धि होनी चाहिए। सत्व की समृद्धि साधना से, तप से, ध्यान से, अध्ययन से, इनसे सत्व की शुद्धि होते 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 जब परिशुद्ध सत्व गुण हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो ये 4, इसको भी त्वचा कहा है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 4 को भी त्वचा, कहीं किसी महात्मा ने उसको भी 4 त्वचा कहा है। 4 युग को, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन 4 युग को भी जगत की, ये संसार वृक्ष की त्वचा कहा गया है। और 4 प्रकार की योनियां, उसको भी त्वचा कहा गया है। जैसे जीव की 4 योनि है, जीव किस प्रकार से जन्म लेता है। एक तो ओरज, जैसे मनुष्य और गाय का बछड़ा वगैरह और में लिपटे हुए आते हैं, ओरज। दूसरा होता है पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदज। तीसरे है जमीन फाड़कर जैसे बीज निकलता है तो उद्बीज। और अंडज, अंडे में से जैसे पंछी निकलते हैं तो अंडज, स्वेदज, ओरज और उद्बीज, ये 4 प्रकार की जीव की अभिव्यक्ति है। उसको भी 4 त्वचा कह सकते हैं। चारों वेद को तो हमने कह दिया। तो इस प्रकार से सत्व, रजस, तमस, ये 3 त्वचा है। और चौथी बड़ी महिम जीनी त्वचा है। मतलब जो शुद्ध सत्व है वो बहुत देखने में नहीं आता है, मतलब वो अनुभूति में नहीं आता है किसी के, जब वो शुद्धि होती है स्वयं ही अनुभूति। तो इस प्रकार से 4 त्वक कही गई है। आगे कहा षट स्कंध, 6 प्रकार के उसके थल, उसके स्कंध है। तो षड विकार को भी उसका अधिष्ठान, उसका स्थल, उसका तना स्कंध कहेंगे। षड विकार मतलब अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड विकार हर एक प्राणी, पदार्थ, वस्तु में होते हैं। कोई भी पदार्थ जन्म लेता है, इसके बाद फिर वो टिकता है तो फिर आगे बढ़ता है मतलब उसकी वृद्धि होती है। और कहाँ तक वृद्धि होती है? जहां तक उसका परिणाम प्राप्त न हो जाए। माने कि एक लड़की पैदा हुई तो धीरे धीरे बड़ी होगी। कब तक बड़ी होगी? वो स्त्री बनने के लिए पैदा हुई है तो स्त्री बनेगी तब तक बड़ी होगी। तो उसको स्त्री बन जाना, उसको कहते हैं विपरिणमते। अब हो गया, अब क्या होगा? अब वृद्धि थोड़ी होती रहेगी, फिर अपक्षीयते, धीरे धीरे उसका क्षय होगा, फिर विनश्यति, उसका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी वो चीज, पदार्थ जो भी है। तो ये षड विकार है, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। इसको षड स्कंद कहा है। दूसरा षड स्कंद किसी महात्मा ने ऐसा भी कहा है, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक, जन्म, मरण, ये 6 चीजें उसके स्कंद है। किसी ने 3 जोड़े, द्वंद्व, उसको भी षड स्कंद कहा है। जैसे सुख, दुख, शीत, उष्ण और ज्ञान, अज्ञान, ये भी षड स्कंद है। किसी ने ये 5 महाभूत और मन मिलाकर 6 जो हुए उसको स्कंद कहा है। क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, ये 5 तत्व और मन, ये 6 स्कंद है। और कोई षड धातु को भी स्कंद, वैसे धातु तो 7 है लेकिन मुख्य 6 गिनी जाती है। जैसे ये त्वक है, इसको शायद धातु न गिने, समझो इसको पैकिंग गिने, तो इसके अंदर जो 6 धातुएं है, टोटल 7 हुई, तो अंदर की जो 6 धातुएं है उसको भी षड स्कंद कहा है। मन मुख्य स्कंद है, उसकी कोई पेटा शाखा नहीं है। जैसे मन की डाली निकली और 5 डालियां, 5 तने मुख्य निकले, उसको स्कंद कहेंगे। उसमें से फिर डालियां निकलेगी, उसमें से फिर पेटा शाखाएं निकलेगी, उसमें फिर पत्ते लगेंगे और उसकी नोक पर, डाली की नोक पर फिर फूल लगेगा, फूल में से फल लगेगा। तो इस प्रकार ये षड स्कंद कहे गए हैं। और शाखाएं,
उसकी डालियां 25 शाखाएं हैं। तो ये 25 क्या है? पंच तत्व से जो पंचीकरण हुआ उसको कहते हैं 25 शाखाएं। पंच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये पांचों पांच तत्व अपने मूल स्वरूप में तो 5 है, लेकिन 5 एक दूसरे में मिलकर 5 हो गए, मतलब 5 गुना 5 मतलब 25 हो गए। जैसे देखो आकाश, तो आकाश ये तन्मात्रा आकाश अलग चीज है, और आकाश हम जिसको देख रहे हैं वो अलग चीज, मतलब जिसका अनुभव कर रहे हैं वो अलग चीज है। अलग कैसे है? उसमें 50% आकाश तत्व है मूल स्वरूप में, और बाकी जो 50% है उसके 4 हिस्से कर दिए। उस 4 हिस्से में एक हिस्सा पृथ्वी का है, एक हिस्सा जल का है, एक हिस्सा वायु का है, एक हिस्सा अग्नि का है। तो आकाश में बाकी के 4 तत्व भी थोड़े थोड़े मिले हुए हैं, 1/8 भाग उसका मिला हुआ है। तो ये 5 मूल तत्व और 5 मिक्स होते हुए तत्व, इसको कहते हैं 25 उसकी शाखाएं। एक मत ये है, और एक मत ये है कि एक स्कंद में 5 शाखाएं मान लो, या एक स्कंद में 4 शाखाएं मान लो, तो 5 गुने 4 मतलब 24 हुए, और मन की एक ही शाखा है, उसमें पेटा शाखा नहीं है, तो ऐसे भी 25 शाखाएं। क्योंकि मन में संकल्प विकल्प अनेक रहते, तो उसकी शाखाएं गिनी नहीं जाती, उसको एक ही मान लेते। तो आप जिस तरह से भी समझो, ये 25 शाखाएं इस संसार वृक्ष की मानी गई है। पर्ण सुमन घने, उसके पत्ते बहुत है और उसके फूल भी बहुत ही आए हुए, उसमें हर एक में फूल पत्ते बहुत है। पंचीकरण से जो अनेक देह उत्पन्न हुए, पत्र पुष्प, उसी को कहते हैं अनेक देह उत्पन्न हुए। 4 प्रकार की योनियां, उद्बीज, ओरज, अंडज, स्वेदज, उसमें भी कितने प्रकार। जैसे समझो कि उद्बीज है, जमीन फाड़ कर निकलने वाले, तो कितनी वनस्पतियां हैं, सभी अनगिनत है, मतलब घने, उस घनघोर वृक्ष है, उसमें इतने पत्ते और इतने फूल है जो हम गिन ही नहीं सकते। अनेक प्रकार के विषय और अनेक प्रकार के भोग, इसको भी ये पर्ण और फूल किसी किसी महात्मा ने बताया हुआ है। मन की अनेक चेष्टाएं, अनेक संकल्प विकल्प, वो भी पत्ते हैं। अनेक प्रकार के शुभाशुभ कर्म पत्ते हैं, और कर्मों के फल के रूप में आई हुई वासनाएं, वे उसके फल है। और एक एक स्कंध में समझ लो कि 2 पत्ते और 2 फूल है, तो इस प्रकार से भी कहा जाता है। तो अनेक पर्ण और पुष्प उसमें खिले हुए हैं। उसमें 2 प्रकार के फल है, 2 ही फल है ऐसा नहीं है, फल के 2 प्रकार है। कौन से 2 प्रकार है? या तो सुख या तो दुख, या तो पाप या तो पुण्य। पाप पुण्य, सुख दुख, ये 2 प्रकार के फूल है, फल है। उसमें कोई मीठा है, कोई कड़वा भी है। जो मन को पसंद आता है वो मीठा माना जाता है, मन को पसंद नहीं आता वो कड़वा माना जाता है। मतलब सुख हर एक को मीठा लगता है, तो सुख मधुर फल है, और दुख कटु फल है, ऐसा भी माना जाता है। और इसके सिवा भी हानि लाभ, ये 2 प्रकार के फल है। और शोक हर्ष, ये 2 प्रकार के फल है। या स्वर्ग नरक, ये 2 प्रकार के फल है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। मतलब फल मधुर, कटु, मीठे और कड़वे, 2 प्रकार के इसमें फल लगे हुए हैं। शुभ और अशुभ, ये भी 2 प्रकार के फल हम कह सकते हैं। और बेली अकेली, एकमात्र बेल इस वृक्ष के ऊपर चढ़ी हुई है। बेली का अर्थ यहाँ बेला, मतलब वो बेला जिसको कहते, क्या कहते हैं इसको, हाँ वही। तो विद्यमान बेल है, त्रिगुण को लेकर पत्र रूपी सृष्टि और 4 प्रकार के अंडज आदि जीव को लेकर वो पुष्पित और फलित, ये माया आश्रित संसार है महाराज। तो इस माया को ही या तो आप बेल कह दो, जो माया है तब तक संसार है, फिर तो संसार है ही नहीं। तो संसार में अहम रूपी माया जो संसार को छाई हुई है, छा कर रही हुई है, उसी बेली को वृक्ष के आश्रित, वृक्ष मतलब परमात्मा जो मूल से आया हुआ है, उसमें आश्रित ये अविद्या माया सदैव आशा निराशा रूपी पत्तियों से फली फूली रहती है, परिपूर्ण रहती है, नव पल्लवित रहती है, वो कभी भी पुरानी नहीं होती। इस प्रकार संसार वृक्ष को यहाँ समझाया गया है। अच्छा महाराज, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा, ये बातें आपने जान ली, क्या फायदा हुआ?
इसका कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। शास्त्र में ऐसी बातें कही है, एक तो उसका मुख्य कारण है हमारी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का। हमें सब कुछ जानना है महाराज, काम का है या निकम्मा है, हमें जानना तो है बस। हमारी साधना में, हमें आगे बढ़ने में ये चीजें हमें किस तरह काम में आएगी, ये सोचना है। ये सिर्फ संख्या जानकर हमें कोई फायदा नहीं है कि कितने तने हैं, कितनी डालियां हैं, कितने पत्ते हैं, कितने फूल है, फूल किसको कहा, फल किसको कहा, तना किसको कहा, डाली किसको कहा, 4 प्रकार की त्वचा कही, वो क्या है। जो भी है महाराज, इसको जानकर हमारे ज्ञान में कोई वृद्धि, ये माहिती सभर हो जाएगा हमारा मन, हमारी बुद्धि। लेकिन ये जानने से किसकी क्या संख्या है और किसको क्या कहा, ये कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कहा गया है कि इसको सुनकर हमारे अंदर विवेक जागृत हो और वैराग्य दृढ़ हो और हमारी साधना में हम आगे बढ़ सके। इसको छोड़ दे, छोड़ो इसको क्या करना है। तो महाराज मेरा तो एक ये मानना भी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो भी जानना है आप जान सकते हैं, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें अपनी साधना को कैसे आगे बढ़ाना है यही प्रश्न होना चाहिए। या तो हमें अपने आप को जानने के लिए क्या करना चाहिए, जीव को जानने के लिए, जगत को जानने के लिए, जगदीश को, ये 3 चीजें जानने लायक है। इसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और समझो कि ये उपनिषद या वेदांत हमें समझना चाहिए, तो उसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा की पूर्ति वाली बातें तो इतनी है, हमारा पूरी रामायण हम आप पूछ सकते हैं, इस मंत्र का अर्थ क्या, इस छंद का अर्थ क्या है, इस दोहे का अर्थ क्या है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो है इसके पीछे मूल जानना क्या है हमें। रामायण है या महाभारत है या भागवत है, कृष्ण लीला है, ठीक है, भगवान की लीला की बात है, हमारा मन द्रवित होता है, भक्ति से सभर होता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, ये एक फायदा है। लेकिन इसको ही जानने में नहीं रह जाना है महाराज। तो मुझे लगता है शोभा जी के प्रश्न का समाधान हो गया होगा। उसने जो भी पूछा है उसके पीछे भी उसका कोई इंटेंसिव होगा, सिर्फ जिज्ञासा नहीं होगी। इसको जानकर हमें इससे मुक्त होना है। संसार के वृक्ष को जानकर, संसार से ये तो फला फूला रहता है, इसमें एक न एक फल आते ही रहते, एक मीठा एक कड़वा आता है। मीठा भी कहाँ मीठा होता है, शुरू में मीठा लगता है, बाद में कड़वा लगता है। जो भी आप भोग करोगे और भोग मीठा लगेगा, और करोगे और करोगे और करोगे, अतिशयोक्ति हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। हर एक भोग दुख का ही कारण है ना, सुख भोग भी दुख का ही कारण है। तो हमें विवेक जागृत होना चाहिए, हमें वैराग्य दृढ़ होना चाहिए, यही इसका आशय होना चाहिए। मैं समझता हूँ शोभा जी के मन का समाधान हो चुका होगा। हरिओम।